डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक स्पर्श भाग 2 पार्ट 8 कारतूस पढ़ेंगे, जिसके कवि हबीब तनवीर जी हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दलेर बेटा इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर, मतलब लेफ्टिनेंट की गुफा में पहुंचकर दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार रहता था। और उसने अपना इतना रोब वहाँ जमाया कि शत्रु और अपराधी के लिए तो ये शब्द बोले ही नहीं जा सकते थे। अंग्रेज कर्नल लेफ्टिनेंट करेरा सन 1799 गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में रात्रि के समय कर्नल कालिस और एक लेफ्टिनेंट डेरा जमाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट बताता है कि यहाँ जंगलों में डेरा लगाए उन्हें बहुत समय हो गया है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, परंतु जो सिपाही भी तंग आ चुके हैं, परंतु जो वजीर अली है वो किसी के हाथ नहीं आ रहा है। कर्नल बताता है कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं। रॉबिन हुड बेटा कौन था? वह अंग्रेज़ों का एक दुश्मन था जो भी उनसे लूट फूट करता था और वह गरीबों में बांट देता था। उसे अंग्रेज़ों से सख्त नफरत थी। उसने 5 महीने तक यहाँ राज्य किया। इस दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव को जमने नहीं दिया। लेफ्टिनेंट सआदत अली के बारे में पूछता है तो कर्नल बताता है कि यह आसिफ-उद-दौला का भाई है। सआदत हमारा मित्र है, क्योंकि जो आसिफ-उद-दौला था उसका बेटे का नाम वजीर था। आसिफ-उद-दौला की कोई भी संतान नहीं थी और सआदत अली चाहता था कि वह सारा राजपाट उसका संभाल लेगा। मगर जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सआदत अली अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था बेटा, और बहुत ही आराम पसंद आदमी था वो। उसने अपने आप आधी ज़मीन और 3 लाख रुपए अंग्रेजी सरकार को दे दिए थे। अब वह जो था वह भी मज़े कर रहा था और अंग्रेजी सरकार भी मज़े कर रही थी। अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टिप्पू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने। बाद में बंगाल के नवाब शम्स-उद-दौला ने भी उसे निमंत्रण भेजा। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। वो क्या लहर थी? कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना। कर्नल ने भी मरते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के वकील की हत्या। कर्नल ने बताया कि वह सालों से पूरी फौज लेकर वज़ीर अली का पीछा कर रहा है, परंतु वज़ीर अली उसके हाथ नहीं आता। वह जाबाज है, मतलब जान की परवाह नहीं करता। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली थी। कंपनी ने वज़ीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया था। उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा तय किया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया। इस पर वज़ीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील की शिकायत की। वकील ने वज़ीर अली की एक न सुनी, उल्टा ही उसे खरी खोटी सुना दी। वज़ीर अली ने खंजर होते बेटे चाकू की सहायता से उसकी हत्या कर दी। किसकी? वकील की। अपने साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन्हें घाघरा पहुंचा दिया और अब उनका जो काफिला था जंगलों में भटक रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने की योजना। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वज़ीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां वह अफ़गानी हमले का इंतज़ार कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है ताकि सआदत अली को उठाकर अवध पर कब्जा करे, फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाले। वज़ीर अली का अंग्रेजी छावनी में आना। कर्नल बताता है कि वज़ीर अली अभी नेपाल नहीं पहुंचा है। अंग्रेज़ों तथा सआदत अली खां को फौजें उनका पीछा कर रही हैं। तभी एक सिपाही आकर सूचना देता है कि दूर से किसी के आने की आवाज़, पैरों घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही है। कर्नल अब सिपाहियों को सावधान होने के लिए कह देता है और आने वाले पर कड़ी नज़र रखने का आदेश देता है। तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है। घुड़सवार कौन होता है बेटा? वज़ीर अली। वह कहता है कि मैं
कर्नल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो कर्नल है वह उसको डेरे में ले जाते हैं और उससे कारण पूछती हैं। तो वह कहता है कि आपने यहाँ डेरा क्यों लगाया हुआ है। तो कर्नल बताता है कि हमने वज़ीर अली को पकड़ने के लिए यह डेरा यहाँ लगा रखा है। तो कर्नल उसे कहता है कि आप मुझे 10 कारतूस दें, मैं वज़ीर अली को ख़त्म कर दूँगा। जब कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है बेटा, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वह पूछता है कि आप कौन हो, तो वह कारतूस तो पकड़ लेता है कर्नल से और जाते समय घोड़े पर सवार होकर कहता है कि मैं वज़ीर अली हूँ। और जो कर्नल होता है वह हक्का बक्का रह जाता है। फिर लेफ्टिनेंट अंदर आते हैं और पूछते हैं कि ये कौन था। लेफ्टिनेंट के पूछने पर वह बताता है कि यह एक जाबाज सिपाही था। बेटा अब इसके प्रश्न उत्तर कुछ कर लेते हैं। अब इसी पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेंगे। कर्नल कालिस का खेमा जंगल में क्यों लगाया हुआ था। कर्नल कालिस का खेमा वज़ीर अली की गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जंगल में लगाया हुआ था। आगे है, वज़ीर अली किन जंगलों में भटक रहा था। वज़ीर अली गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा था। वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करके अवध का शासन फिर से पाना चाहता था। उनके बाद वह अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के प्रयत्न करना चाहता था। यह बेटा पाठ का नाम है कारतूस और इसके जो कवि हैं वह हबीब तनवीर जी हैं। बेटा कोई भी पाठ आपको यदि करवाया जाता है तो आपने उस पाठ के लेखक का नाम याद करना ज़रूरी होता है। आपने ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपने 2-3 क्वेश्चंस करवाए हैं, वे आपने फिर कॉपी पर लिख लेने हैं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो हम आपकी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।